मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच बीच में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कि मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ, कैसे बनूं। यदि ये वीडियो आप ये थंबनेल ये टॉपिक देखकर कि फ्री में एमबीबीएस कैसे करें देखकर क्लिक कर रहे हैं और किसी आसान नुस्खे की तलाश में है, तो अभी बंद कर दीजिए। नुस्खा डेफिनेटली है, आसान भी है, बशर्ते कि आप फोकस्ड हो, मेहनती हो और थोड़े से टैलेंटेड हो। कैसे हम फ्री में 4.5 साल एमबीबीएस और उसके बाद इंटर्नशिप होती है 1 साल की, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है, वो करें। खासकर हम यदि गरीब परिवार से हैं तो देखो, यदि अभी हम रीजनल एम्स बहुत सारे खुल गए, 22 के लगभग टोटल एम्स हैं, और यदि हम क्रैक कर सकें रीजनल एम्स को, तो पता है आपको, या दिल्ली एम्स को भी इंक्लूड कर लें उसमें, तो कितनी फीस है एम्स की? 5,500 रुपए 5.5 साल की फीस, पूरे कोर्स की। साल की नहीं बोल रहा हूं, 5.5 मतलब लगभग 1,000 रुपीज अ ईयर, एक महीने का 100 रुपए के लगभग, और उसमें से भी 1,500 के रुपए के लगभग रिफंडेबल होता है, जो कि आखिरी में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 4.5 साल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 5,500 रुपए में आप ऑलरेडी फीस दे चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या मुश्किल है? 100 रुपए महीना। अब आप बोलेंगे ये 100 रुपए महीना भी तो आखिर फ्री तो नहीं हुआ ना, जैसा कि आपका वीडियो है। तो फ्री आपको पढ़ना है, तो उसके लिए यदि आप 9th 10th में हैं इस वक्त, NTSE देखकर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट की ओर से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलती है, आप जानते हैं। तो 2,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप, और कहां 100 रुपए महीना आपकी फीस, एम्स यदि आप क्रैक करते हैं तो। ठीक है, तो पूरी की पूरी फीस आपकी खत्म होने के बाद भी आपके पास पैसे बचते हैं। अब आप बोलेंगे अभी भी फ्री कैसे हुआ? हॉस्टल, तो वो फीस में हॉस्टल इंक्लूडेड है, आपका जिम, आपके रिक्रिएशनल जो वहां की लाइब्रेरी, ये सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, साथ में आप बोलेंगे कि खाना, फिर फ्री तो आपने बोल दिया, फिर खाना भी तो खाना होगा। तो खाना तो आपको बीए करते समय भी खाना होगा ना, इंजीनियरिंग करते समय भी खाना होगा, मेडिकल करते समय भी खाना होगा। तो खाने का पैसा हमें अरेंज करना होगा। तो खाने का पैसा कितना लग जाएगा? साल में 40-50 हजार यदि अच्छे से आप रहते हैं तो। ठीक है, ये लगेगा। तो आपको 24,000 रुपए तो कहां से? NTSE से मिल रहा है, यदि आपने क्रैक किया हुआ। तो नहीं भी क्रैक किया तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, NTSE क्रैक करने के लिए आपको टॉप 2,000 के लगभग स्टूडेंट्स मानना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरीज में रैंक्स अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी तरह से रीजनल एम्स के लिए भी लगभग इसी तरह की रैंक्स होती हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरीज में, ये जो फी और ये सब। यदि आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो जैसे कि 10% रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरी के लोगों में जो बहुत इकोनॉमिकली वीक है उनको भी मिल गया है। फिर SC/ST को है, वो सारे की सारे को बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फी वगैरह माफ होती है, या बहुत ही नॉमिनल होती हैं, बहुत ही नॉमिनल। ठीक है, तो ये तो रीजनल एम्स में मैंने सबके लिए बताया 5,500 रुपए में 5 साल का। लेकिन बाकी कॉलेजेस में आप यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो कि लगभग 50-60% स्टूडेंट होते हैं ना अलग अलग स्टेट्स में, तो वो जो है वो उसमें भी आपको फी बहुत ही कम लगेगी या नॉमिनल लगेगी। खाने का मैंने बताया कि यदि आपने NTSE क्रैक किया हुआ है, नहीं किया है, तो उस पर हम बात करते हैं हम और क्या कर सकते हैं, खासकर ऐसे गरीब स्टूडेंट जो कि पढ़ना चाहते हैं, जिनको इकोनॉमिकल सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है। तो एक तो एजुकेशनल लोन है, आपको डेफिनेटली एजुकेशनल लोन आराम से मिल सकता है अपने स्टेट से। साथ में कुछ स्टेट्स जैसे MP में, यदि आपने MP गवर्नमेंट से बहुत अच्छे परसेंटेज से 12th की है तो गवर्नमेंट खर्चा उठाती है बहुत हद तक आपका। ठीक है, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं, आई थिंक दिल्ली भी है, आप देख लीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखिए, यदि आपके परसेंटेज अच्छे आए हैं 12th में तो, या लाने की कोशिश करें आप यदि कम एज के हैं, कम 9th 10th 11th में तो। ठीक है, तो बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है। फिर आते हैं बात कि कोचिंग, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या कोचिंग करने की भी तो जरूरत होती है। आप बोलेंगे कि MBBS में जाने के लिए उसका खर्चे का क्या? उसमें भी आप जानते हैं कि जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल, वे सब टॉपर स्टूडेंट्स को काफी सारे इंसेंटिव देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, और
मेरा बेटा आकाश में है, उसको पूरा 4 साल का फ्री मिला हुआ है एजुकेशन, क्योंकि उसने वो आकाश का कौन सा टेस्ट होता है, एनथे दिया हुआ था। ऐसे आप इस तरह के टेस्ट दें यदि आप स्कूल्स में हैं और क्रैक करें। डिफरेंट कोचिंग संस्थान के आजकल आ गए, टॉप 100 स्टूडेंट्स को वो बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप एमबीबीएस में हैं, आपने बोला फीस ठीक है माफ हो जाएगी, हॉस्टल मिल जाएगा, खाने का एनटीएससी का जो पैसा है उससे भी हो जाएगा, और कुछ और मैं बताने भी वाला हूं क्या कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त क्या, हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो किताबें हैं, उनका क्या, उन एप्रन है, स्टेथोस्कोप है, वह क्या है ना, ये पूछेंगे आप। तो देखो कुछ हद तक हम, यदि हमें कुछ एक तो हम बैंक लोन मिल सकते हैं जो कि आप मेडिकल करने के बाद चुका सकते हैं। दूसरा, इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपए महीना लगभग, इस वक्त आगे बढ़ भी जाएगा, स्टेट्स में, वेरियस स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 23,000 रुपए महीना स्टाइपेंड मिलता है 1 साल के लिए। कब से? 4.5 साल के बाद से। ठीक है, तो आपको 4.5 साल तक का बस इंतजाम रखना है इन सब चीजों के लिए। तो क्या कर सकते हैं आप या तो बैंक लोन जैसे मैंने बताया, या आप हल्का फुल्का अर्निंग कर सकते हैं। हालांकि एमबीबीएस फुल टाइम कोर्स है और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कहीं भी फोकस अपना डिविएटेड करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, दोस्ती करें, मस्ती करें, खेलें कूदें, बॉडी बिल्डिंग करें, अपने आप को फिट रखें, लेकिन अपना फोकस पढ़ाई, जो जिस काम के लिए आप गए एमबीबीएस करने, उससे डेविएट ना करें। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि आपको थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल ट्रबल्स में आप कर सकते हैं ये कि आप ऑनलाइन मीडियम से कई तरह से कमा सकते हैं, जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट होगा, साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, आप वीलॉग्स बना लगते हैं अपने कॉलेज कैंपस के, पढ़ाई के, गेम्स के, व्हाटएवर, ठीक है, और यूट्यूब पर डालते हैं। इससे यूट्यूब से आपको इजीली मिनिमम 5,000 रुपीज पर मंथ से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ तक की अर्निंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सक्सेस यूट्यूब पर आपको कैसे मिलती है। आप वीलॉग्स लिख सकते हैं, आप किसी को ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, अपने जिस शहर से आप निकल कर आए हैं, जहां पर आपने क्रैक किया एग्जाम, वहां डेफिनेटली आपका मोहल्ले में सब जगह नाम होगा कि आपने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट निकाल लिया। ये मैं बात सिर्फ एम्स की नहीं कर रहा हूं, किसी भी कॉलेज में आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हो उनको, उनके पेरेंट्स से आप बात करके जब आप घर जाते हो, ऑनलाइन कुछ सपोर्ट, कुछ एजुकेशन, मोटिवेशन, इस तरह का आप देकर थोड़ा बहुत डेफिनेटली अर्न कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग से थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो, इतनी बड़ा बात नहीं है। आपको सिर्फ कितना करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है ना, 4-5,000 रुपीज मंथ कर सकते हो आप। ठीक है, देन बात आती है आपकी किताबों की। तो किताबें जो हैं महंगी होती हैं एमबीबीएस में। मैं क्या करता था, मैं आपको बता दूं, मैं 50 रुपए रोज की गाइडिंग किया करता था। मैंने आपको पहले के वीडियोस जो हैं उनमें बताया, 10 रुपए जो मैं जब एमबीबीएस में आया तो मैं क्या करता था, मैं किताबें खरीदता था बहुत सस्ती वाली, या सेकेंड हैंड, या फिर अपने सीनियर से मुझे मिल जाती थी। ठीक है, या मेरे जो कलीग होते थे वो लोग, उनकी भी किताबें पढ़ सकते थे। साथ में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में 24 घंटे की लाइब्रेरी खुली होती है। ठीक है, 24 घंटे आप लाइब्रेरी में रह सकते हो, 24 आवर सपोर्ट। और घर पर हॉस्टल में लाने के लिए भी आपको बुक्स आप लेकर आ सकते हो, कुछ साइन वगैरह करने होते हैं, फिर रिटर्नेबल होती है डेफिनेटली वो, लेकिन वो उनको लेकर आ सकते हो। और आजकल तो बहुत सारा डेटा, मोबाइल फोन से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो वहां वाईफाई वगैरह भी आपको फ्री मिलता है, तो आप इन सब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। कुछ किताबें जो आपका जो बजट अलाउ करे वो खरीद सकते हो। एप्रन, स्टेथोस्कोप। कपड़े की बात, अब बोलेंगे हमें कपड़े भी तो अच्छे पहनने, कॉलेज लाइफ है। कपड़े अच्छे पहनने से ज्यादा जरूरी साफ सुथरे हो, प्रेस किए हो, भले सस्ते से हो। ठीक है, साथ में आप यदि एक देखो, याद रखो, खराब बॉडी में बहुत सुंदर कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा भी खराब लगेगा, और वही फिट बॉडी में बहुत सस्ता कपड़ा भी अच्छा लगेगा। तो आपको जिम फ्री मिला हुआ है, आपके पास कपड़े सस्ते हैं, बॉडी महंगी बनाइए, बॉडी सबसे अच्छी बनाइए, जिससे कि आप अच्छे लगे, आप फिट रहिए। ठीक है, खेलिए कूदे वहां पर, और बिना मतलब के कॉम्प्लेक्सेस में मत रहिए। वहां आप चाहे बहुत अमीर व्यक्ति का बच्चा हो मेडिकल कॉलेज में, चाहे आप बहुत गरीब परिवार से हो, आप सब बराबर हैं वहां पर। ठीक है, अब आप बात करेंगे बाइक की कोई जरूरत नहीं है कॉलेज लाइफ में। आप पैदल चलिए, साइकिल से चलिए, डजंट मैटर। कॉलेज कैंपस काफी बड़े सुंदर होते हैं यूजली बहुत सारे कॉलेजेस में, उनको एंजॉय कीजिए। और यदि कभी बाहर फिल्म देखने जाना हो, कभी रेस्टोरेंट जाना हो, तो दोस्तों के साथ कहीं जाना हो, तो दोस्तों का कोई व्हीकल हो सकता है, या
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में मिनिमम में जीना सीखेंगे तो जिंदगी में आगे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम में रहने का एक अलग मजा होता है। तो मैंने आपको ये सारे उपाय बताए। एक गरीब परिवार का बच्चा भी डेफिनेटली पढ़ सकता है। लोन जो होते हैं एजुकेशनल लोन, अब आप बोलेंगे एजुकेशनल लोन में कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा लोन लेते हैं आप, मेरे ख्याल से 30 लाख के अराउंड लिमिट होती है या 7 लाख के ऊपर में, अप टू 7 लाख आपको सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन जो आपने क्रैक किया है उसके आधार पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो 7 लाख तो जैसे मैंने बताया आपके लिए बहुत है। यदि आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को क्रैक कर पाते हैं तो 5.5 साल में आपको सिर्फ 4,000 रुपए लगभग लग रहे हैं एक्चुअली में, और जबकि रिटर्न में कितने मिल रहे हैं 23,000 रुपए महीने के हिसाब से। आप 1 साल का इंटर्नशिप का ले लीजिए तो लगभग 2.5 लाख रुपए आपको उल्टा रिटर्न मिल रहे हैं, है ना। तो पढ़ा जा सकता है। ये एक मिथ है कि डॉक्टर सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे बन सकते हैं। ये एक मिथ है कि डॉक्टर बिना पैसों के हम नहीं बन सकते। आप पता कीजिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्कीम्स हैं। साथ में यदि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बिल्कुल ही किसी कोचिंग सेंटर मतलब टॉप ले आते हो, नीट की टॉप 2 रैंक आप ले आते हो, तब तो आपको उल्टा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना नाम देने के लिए लाखों रुपए दे रहे होते हैं। पूरे आपके आईआईटीज और इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, उस दौरान आपको कुछ एक फिक्स अमाउंट दे रहे होते हैं क्योंकि आप उनका नाम कर रहे होते हैं, है ना। तो जो टैलेंटेड हैं, जो फोकस्ड हैं, जो पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, उनके लिए पैसा बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जानकारी देने के अतिरिक्त मोटिवेट करेगा बेटर करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस में हैं उनको भी सेम चीज है, उनको भी मनी हर्डल नहीं है आगे बड़ा डॉक्टर बनने में। इस पर कभी बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।